हम लोग 5 दोस्त थे जिन्होंने डिसाइड किया था उस भूतिया स्कूल के अंदर जाने के लिए। यूँ तो हम लोगों को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं था, पर दोस्तों यकीन मानिए, जो हादसा हम लोगों के साथ हुआ उसके बाद हवा का एक छोटी सी झोंके से भी मुझे डर लगने लगा है। जब हम लोग उस स्कूल के पास पहुँचे, वहाँ एक गार्ड था। हमने उससे अंदर जाने के लिए पूछा, पर उसने हमें साफ मना कर दिया। हमारे लाख मनाने के बावजूद भी वो हमें अंदर भेजने के लिए राजी नहीं हुआ। और हम लोग तो थे ही ढीठ, इसीलिए हमने रात को स्कूल के अंदर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि हमने सुना था कि रात में उस जगह पर कोई भी गार्ड नहीं रहता है। उस वक्त हम लोग होटल में चले गए, जो कि पास में ही था, और रात का इंतज़ार करने लगे। रात के करीब 8 बज रहे थे। हम पांचों अपने प्लान के मुताबिक निकले। वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कोई गार्ड नहीं था। वो जगह एकदम सुनसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कई 100 सालों से कोई भी ना आया हो। काश के हम तभी समझ जाते और वहां से निकल आते। खैर, फिर हमने गेट खोला और अंदर चले गए। जैसे ही हम लोग अंदर गए, चलते चलते कब रोहन, शिल्पा और अंकित हमसे अलग हो गए, हमें पता ही नहीं चला। अब मैं और अनीसा दोनों साथ में थे और हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों। इतनी रात को बच्चों की आवाज़ें, जहाँ एक भी बच्चा नहीं हो। हमने उस जगह का पीछा किया और उस रूम के पास पहुँच गए। हमने खिड़की से देखा तो हमें पीछे से कोई बच्चा कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। हम ध्यान से उसे देख ही रहे थे कि पीछे से किसी ने आके मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। दोस्तों, मॉनसून वाले वीडियो पे हमारे रिक्वेस्ट करने पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो आप लोग हमें सपोर्ट दिखाए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमें बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, जिससे हम फ्यूचर में आप सब लोगों के लिए और भी अच्छे से एनिमेशन में और भी बढ़िया स्टोरी ला पाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अंकित, तू? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते वो लोग खो गए। यार, इस क्लास के अंदर हमने एक बच्चे को देखा। बच्चा कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तू चल। तूने यहाँ के फालतू की कहानियां सुनी है ना, वो तेरे दिमाग के अंदर बैठ गया है। अभी चल, हमें बहुत जगह एक्सप्लोर करना है। हम लोग तीनों ऊपर के मंजिल में जाने वाले थे। अंकित आगे चल रहा था, अनीसा और मैं उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैंने देखा कि अंकित की कोई भी शैडो नहीं थी। ये देख के मैं इशारों से अनीसा को समझाना चाहता था, पर अनीसा पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ नहीं पा रही थी। मैं उसे इशारों से बता ही रहा था कि मैंने देखा कि अनीसा का भी कोई भी शैडो नहीं है। ये देखने के बाद मैं वहाँ 1 सेकंड भी ना रुका और तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। मैं पीछे तो नहीं मुड़ा था, पर आई एम श्योर वो लोग मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए भाग रहे थे, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल के। मैंने सोचा था कि आज मेरा ये आखिरी दिन है, पर दौड़ते दौड़ते मैं बाहर आ गया और फाइनली मुझे मेरे दोस्त दिखने लगे। हम लोग 1 सेकंड भी ना गवाया और वहाँ से निकल के होटल में आ गए। किसी ने इस हादसे के बारे में कोई बात नहीं की। इस बात को आज 5 दिन हो गए हैं, पर मुझे अभी पता चला कि जब हम लोग वहाँ गए थे, मैं अकेला ही आगे आगे उन चारों से दूर निकल गया था। अनीसा और अंकित
पूरे टाइम उन लोगों के साथ ही थे। जब वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो उन लोगों ने उसी क्लास के रूम में एक बच्चे को देखा जिसका कोई भी सर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो छोटा बच्चा कौन था, पर उस दिन के बाद से मैं ऐसे किसी भी अबैंडन्ड प्लेसेस में नहीं जाता हूँ।